हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है भारत की जलवायु। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें देखेंगे हम जलवायु यानी क्लाइमेट। तो जलवायु की परिभाषा देखिएगा। तो देखेंगे हम इसमें किसी स्थान या देश में उसके लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब और हवाओं की दिशा का अध्ययन जलवायु कहलाता है। किसी स्थान या देश में उसके लंबे समय के तापमान, जैसे गर्मी का मौसम होता है तो ये 2-3 महीने का होता है। सर्दी का मौसम होता है तो ये भी 2-3-2.5 महीने का होता है। उसके बाद देखिएगा वर्षा का मौसम, तो ये भी लगभग 2-3 महीने का होता है। तो किसी स्थान या देश में उसके लंबे समय के तापमान, वर्षा और वायुमंडलीय दाब और हवाओं की दिशा का अध्ययन, तो ये क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। अब देखिएगा फिगर के माध्यम से इसकी एक परिभाषा। तो इसमें देखिएगा, समझिएगा। तो तापमान, वर्षा, हवाओं की दिशा और वायुमंडलीय दाब आदि के अध्ययन को हम जलवायु कहते हैं। तापमान, वर्षा, हवाओं की दिशा, वायुमंडलीय दाब आदि के अध्ययन को हम जलवायु कहते हैं। अब देखिएगा इसमें जलवायु और मौसम में अंतर। तो देखिए इसमें जलवायु, तो वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे समय तक समान रहती है, तो उसे हम जलवायु कहते हैं। वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे समय तक, यानी कि 2-3 महीने तक ये अवस्था जो है समान रहती है, तो उसे हम जलवायु कहते हैं। अब देखिएगा मौसम, तो वायुमंडल की वह अवस्था जो जल्दी जल्दी बदलती रहती है, तो उसे हम मौसम कहते हैं। वायुमंडल की वह अवस्था, तो मौसम जो है वो कभी भी किसी भी समय परिवर्तित हो सकता है। जैसे अभी धूप निकली है तो थोड़ी देर बाद बादल भी हो सकता है। तो वायुमंडल की वह अवस्था जो जल्दी जल्दी बदलती रहती है, तो उसे हम मौसम कहते हैं। अब देखिएगा भारत की जलवायु। तो फ्रेंड्स, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब देखिएगा इसमें, क्योंकि भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के नीचे है। भारत का अधिकांश भाग, तो देखिएगा ये अधिकांश भाग भारत का, तो ये कर्क रेखा के नीचे है। इसलिए भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब देखिएगा, तो भारत का अधिकांश भाग यहाँ पे देखिएगा कर्क रेखा के नीचे है, और ये देखिए, तो ये भारत का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो इसीलिए भारत की अधिकांश जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है।